उसमें कोई इस प्रकार से प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनसे भी ज्यादा कृपालु होते हैं गोष्ठानंदी, जो सुंदर तरीके से समस्त जीवों का दुख को अनुभव करते हैं और समस्त जीवों के दुख से दुखित होकर के उन सबको सुखी बनाने हेतु गुरुदेव सब जगह विचरण करते हैं वैष्णव को संग लेकर के, और जन जन में वो हरि भक्ति का जो सुंदर बीज है, भक्ति लता बीज को प्रदान करते चलते हैं। कृष्ण भक्ति लता बीज को वो प्रदान करते हैं, हरिनाम प्रदान करते हैं, दीक्षा प्रदान करते हैं, और शुद्ध तरीके से हम लोग किस प्रकार से अपना जीवन पालन करते हुए ये अपना जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। इसलिए गुरुदेव हम पर कृपा करके यहाँ पर आते हैं। देखिए, शास्त्रों में कथाएं आती हैं किस प्रकार का शिष्य होना चाहिए। गुरुदेव तो हमें सौभाग्य से मिल गए, लेकिन ऐसा ना हो जैसे एक अबोध बालक खेलता खेलता हीरा स्वरूप कोई उसको मणि मिल जाए और मणि को वो कांच समझ करके खेलता खेलता वो छिटक करके उसके हाथ से कहीं गिर जाए, ऐसा ना हो जाए। गुरुदेव वो मणि स्वरूप है, हमें मिले भी भगवान की कृपा से, और कहीं ऐसा ना हो हम उनके स्वरूप को जान ही ना पाए और हम संसार की मोह माया में लग करके भगवान के द्वारा भेजे गए ऐसे महान पार्षद भगवान के उनका अवमानना या अवज्ञा हो जाए। इसीलिए गुरुदेव जो कहते हैं उसको आदेश करना ही सर्वप्रथम भक्ति है। यदि हम भक्ति करना चाहते हैं, याद रखिए ये कलयुग है, कलयुग में हम अपनी इच्छा से भक्ति यदि करेंगे, मन माफिक यदि भक्ति करना चाहेंगे तो वो कपोल कल्पित हो जाएगी और ढोंगी भक्ति हो जाएगी। इसीलिए गुरुदेव उस माली की तरह हैं जैसे सुंदर एक पुष्प का पौधा माली लगाता है। माली पौधा ही नहीं लगाता है, उसमें गुड़ाई करेगा, उसमें खाद देगा, बीच बीच में जल देगा और देखेगा कि ज्यादा ठंड की जगह पर ना हो, सूर्य की किरणें पड़े। ये सब गुरुदेव किसी न किसी माध्यम से व्यवस्था बनाते हैं। हम सब जीवों के हृदय में जो भक्ति लता का बीज प्रदान करते हैं उसका पालन पोषण ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं, इस हेतु गुरुदेव बड़े कृपालु हैं। वो आकर के उस भक्ति लता बीज को पुनः पुनः देखते रहते हैं, ठीक मालिक की तरह। अच्छा मालिक कैसा होगा? अपने बनाए हुए उद्यान का बार बार निरीक्षण करेगा, कहां पर जल देना है, कहां पर खाद देनी है। ऐसे ही हमारे गुरुदेव है। श्री गुरुदेव की जय। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो गुरु परंपरा है, वैसे तो 4 वैष्णव धर्म है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ हमारी गुरु परंपरा है। उसका कारण है साक्षात राधा कृष्ण इसमें चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकटित हुए। बोलो चैतन्य महाप्रभु की जय। और जितनी वैष्णव परंपराएं हैं उसमें ज्यादातर ऐश्वर्यमयी भक्ति है। द्वारिका की भक्ति मिलेगी आपको, नहीं तो राधा कृष्ण की भक्ति यदि आप करें या सीताराम की करें या लक्ष्मी नारायण की करें तो भी ब्रज भक्ति मिलना संभव पर नहीं है। एकमात्र ये चैतन्य महाप्रभु की जो धारा है इसमें ब्रज भक्ति मिलती है। और ब्रज भक्ति में भी सर्वश्रेष्ठ जो गोपियां जिस प्रकार से कृष्ण की सेवा करती हैं, वही सेवा भक्ति रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। हम भी वह सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी कृपा करके उसको हमें प्रदान किया। एक बार सब बोलेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो वेदों में कथा आती है कि शिष्य जो है ज्यादातर अपने शिक्षा को अर्जित करने के लिए जो जाते हैं उन्हें सात्विक शिष्य कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति निर्गुणा है, उनके जो भक्त हैं वो भी निर्गुणा हैं और उनके जो शिष्य होंगे वो भी निर्गुणा होंगे।
तब जाकर के उत्कृष्ट भक्ति का हम लाभ ले पाएंगे। तो इसीलिए शास्त्रों में फिर भी एक सुंदर कथा है आरुणि की और उपमन्यु, दो शिष्य हैं। ये महान संत के शिष्य हुए, लेकिन वो सिर्फ वेदों का अध्ययन कराते हैं और सुंदर तरीके से वो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, वो निर्गुणा भक्ति प्राप्त नहीं करना चाहते। लेकिन देखिए कलयुग और त्रेता या द्वापर या सतयुग में किस प्रकार के जो शिष्टाचारी शिष्य हुआ करते थे, वो कलयुग में नहीं है। शिष्टाचारी शिष्य का उदाहरण ये है कि एक बार आरुणि को बोला कि देखो इतनी तीव्र मूसलाधार वर्षा हो रही है और हमारा जो ये पूरा खेती है ये तहस नहस ना हो जाए, तुम एक काम करो, जाकर के मेड़ बनाओ, फावड़ा ले जाओ और ये ज्यादा पानी ना आने पाए खेतों में, नहीं तो सारा नष्ट हो जाएगा। तो आरुणि गए और जाकर के फावड़े को लेकर के पूरा प्रयास किया, बार बार मेड़ बनाते हैं, लेकिन वर्षा इतनी तीव्र होती है कि बार बार आकर के मेड़ को भाग ले जाती है। अंत में पूरा जब ये विफल हो गए तो स्वयं लेट गए, स्वयं को अपना मेड़ बना करके लेट गए और जल को पूरा रोकने का प्रयास किया। वहां पर होते होते रात्रि हो गई तो भी ये लेटे हुए हैं और रात्रि में जाके वर्षा रुकी और ये मेड़ बने हुए हैं जिससे जो बहता हुआ जल आ रहा है ये खेतों में प्रवेश ना कर जाए। रुके हुए और सुबह हुई, भोर हुई तो गुरुदेव ने कहा अरे आरुणि नहीं आए, चलो देखते हैं कहाँ है। सबसे पूछा तो बोला कि हमें पता नहीं, आपने जहाँ भेजा है वहीं। पहुंचे खेत में, बेटा कहाँ हो, बेटा कहाँ हो? एकदम गुरुदेव मैं यहाँ हूँ। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुरुदेव आपने कहा था कि मेड़ बनाना, लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया, मेड़ रुकती नहीं थी, वर्षा का जल बहुत तेज आ रहा था तो मैं स्वयं मेड़ बन के रुक गया। तो गुरुदेव ने कहा मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, सिर पर हाथ रख दिया कि वेदों का समस्त मर्म तुम्हारा हृदयांगम हो जाए। तो ऐसे ये भी निर्गुणा भक्त नहीं है, ये साधारण जो वेदों की शिक्षाओं को हृदय में लाना चाहते थे, ऐसे भक्त थे, तो भी उन्हें दिया। ऐसे ही उपमन्यु कथा आती है। उपमन्यु बड़ा निष्ठावान शिष्य था अपने गुरुदेव का। गुरुदेव ने कहा देखो तुम अभी नए हो, तुम अभी वेदों को ढंग से जान नहीं पाओगे, तुम थोड़ा सेवा में अपना अधिकार बनाओ। तुम एक काम करो, ये गैया और बछड़े ले जाकर के वन में चरा कर लाया करो। वो लेकर जाते और जाकर के पुनः आते शाम को और हृष्ट पृष्ट थे। देखा गुरुदेव ने, अरे सुबह जाता है, भोर में निकल जाता है, संध्या में आता है और ये बिल्कुल हृष्ट पृष्ट रहता है जैसे खूब खा पी करके आता हो। पूछा गुरुदेव ने, हे उपमन्यु क्या बात है, तुम क्या कुछ पाते हो, क्या खाते हो? तुम तो सारा दिन जो है वनों में विचरण करते हो गैयाओं के साथ। तो उन्होंने कहा हाँ गुरुदेव, मैं गैयाओं को चराते चराते जो भी मार्ग में गांव पड़ते हैं मैं भिक्षा मांग करके पा लेता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा अरे उपमन्यु तुम जानते नहीं हो कि भिक्षा में तो गुरुदेव का अधिकार होता है। सर्वप्रथम कुछ भी भिक्षा आप लाते हैं उसको सबसे पहले गुरुदेव को देना चाहिए, अन्यथा वो विश्व समान है। विषयी लोगों का, क्योंकि लोग बाग भक्ति नहीं करते हैं, सब विषयी लोग हैं। विषयों से आप धन लाएं चाहे अन्न लाएं, उसके अंदर विष है, तो उसको यदि हम सीधा भोग करेंगे, खाएंगे तो निश्चित तौर से हमारा पतन होगा। इसीलिए गुरुदेव को ला करके प्रदान करना चाहिए। गुरुदेव में वो शक्ति है, उस अन्न को या धन को वो निर्मल बना सकते हैं। वो भगवान को निवेदन करेंगे और वो निर्मल हो जाएगा। वो उनमें शक्ति है, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है। इसीलिए कुछ भी धन या कुछ भी अन्न भिक्षा में यदि किसी शिष्य को मिलता है तो उसका कर्तव्य है कि वो सीधा पहले गुरुदेव को प्रदान करे। हाँ, गुरुदेव प्रसन्न होकर के वो फिर पुनः दे देते हैं, वो बड़े कृपालु दयालु हैं। लेकिन अपने पास यदि सीधा रखते हैं तो वो स्तेन है, चोर है। इसीलिए सर्वप्रथम गुरुदेव को लाना चाहिए। तो उपमन्यु ने कहा कि मैं भिक्षा मांग के खा लेता हूं। तो कहा ये तो गलत है, भिक्षा का अधिकार गुरुदेव का है, तो मैं कुछ भी मिलता है पहले यहां ला करके दिया कर। ठीक है गुरुदेव। अब वो क्या करता, सुबह सुबह जल्दी जाता, भिक्षा मांग कर लाता, गुरुदेव के चरणों में रखकर पुनः चला जाता। अब 2-3 दिन बीते, फिर पूछा तो अभी भी हष्ट पुष्ट है। अरे उपमन्यु तुम
कुछ खाते हो क्या? क्या पाते हो? सारा भिक्षा तो मुझे दे देते हो। नहीं नहीं गुरुदेव, आपको देने के पश्चात मैं पुनः भिक्षा मांगे फिर पा लेता हूं। अच्छा, ये तो तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि एक बार भिक्षा जब तुम ले आए, उसके बाद दूसरे ब्रह्मचारियों का अधिकार तुम छीन रहे हो। उनको जाकर के लेना है, तुम दूसरी जगह जाकर फिर मांग लेते हो, वो लोग कहां जाएंगे? अच्छा गुरुदेव, आगे से भिक्षा नहीं मांगूंगा। अब फिर गए, थोड़े दिनों में देखा अभी भी हृष्ट-पुष्ट है, बिल्कुल थकान की कोई लकीर नहीं। जब क्या कर रहे हो, क्या खाते पीते हो? उन्होंने कहा गुरुदेव, जब भूख लगती है तो गैया का मैं थन से मुंह लगा करके पी लेता हूं दूध। अच्छा, अरे ये तो और गलत कर रहे हो। क्यों? इसका अधिकार तो बछड़ों का है, तुम बछड़ों का अधिकार छीन रहे हो। अरे गुरुदेव, आइंदा ऐसा ना होगा। फिर वो जाने लगे। थोड़े दिनों में देखा उपमन्यु अभी भी बड़े प्रसन्न चित्त है। कहा उपमन्यु, क्या आजकल क्या चल रहा है, क्या खाते पीते हो? उन्होंने कहा गुरुदेव, अब तो मैं कुछ खाता पीता नहीं हूं। फिर कैसे सुरक्षा हो रही है प्राणों की? कहा गुरुदेव, जब बछड़े पीते हैं ना, तो उनके पास ही उनके छोटे छोटे बछड़े होते हैं, तो दूध पीते हैं तो उनका एकदम से पी नहीं पाते, और गौ माता का दुग्ध बहुत ज्यादा है, तो उनकी जो है मुख से निकलता है दूध फेन जैसा, मैं उसको पा लेता हूं। अरे ये तो तुम ठीक नहीं कर रहे हो। जानते हो, ये गौ माता बड़ी उत्तम श्रेणी की है, और बछड़े भी बड़े उत्तम और बड़े कृपालु दयालु हैं। ये देखते हैं ये भूखा प्यासा हमें चरा रहा है, तो वो कम दूध पीते और तुम्हें ज्यादा पिला देते। अच्छा गुरुदेव, अब ये भी मैं बंद करूंगा। अगले दिन फिर वो कुछ नहीं खाया पिया, और सच में अब तो तड़प उठे उपमन्यु। अब सोच रहे क्या खाऊं? दूध पी पी करके इनका इतना मन दूध में रहता था, कुछ भी सफेद वस्तु नजर आती उसको तुरंत खा लेते। अब तो आखे का पेड़ था, उसके पुष्प को हटाया तो देखा उसमें से दूध जैसा रिस रहा है। झट उसको खाने लगे और एकदम आंखों में गिर गया वो, और जैसे ही आंखों में गिरा वो अंधे हो गए। अब तो हा गुरुदेव करके चलने लगे। आगे जैसे हम लोग गांव में देखते हैं कुएं होते हैं, लेकिन वनों में भी कुएं होते हैं, उसकी मेड़ नहीं होती, और वो उसमें जाके गिर गए। अब यहाँ पर गुरुदेव देख रहे हैं, संध्या हो गई, सारी गैया आ गई, बछड़े आ गए, उपमन्यु नहीं आया, तो ढूंढने चले अपने शिष्यों के साथ। उपमन्यु कहाँ हो? कहा गुरुदेव, मैं इस कुएं के अंदर हूं। अरे तुम इसमें कैसे गिर गए बेटा? मैं इस कुएं में ऐसे गिरा गुरुदेव, मुझे भूख लग रही थी, और मुझे जो भी सफेद वस्तु दूध जैसी नजर आई, मैंने उससे दूध ये है, तो मैंने आंखें के पेड़ से दूध पिया और मैं अंधा हो गया। अरे तुमने ये क्या किया? अब एक काम करो, मेरे द्वारा तपस्या होने से अश्वनी कुमार बड़े प्रसन्न हुए थे, और मेरी सुरक्षा हेतु वो आए थे। मेरे अंदर वो मंत्र है, मेरी शक्ति ऐसी है कि मैं यदि मंत्र किसी को प्रदान कर दूं तो उसे भी अश्वनी कुमार का दर्शन होगा। तुम अश्वनी कुमार का ये मंत्र लो और जप करो, और तुरंत अश्वनी कुमार आएंगे, तुम्हारी आंखें ठीक करेंगे। तो उपमन्यु ने वहीं पर गुरुदेव की आज्ञा को माना और अश्वनी कुमारों का ध्यान लगाया। थोड़ी देर में अश्वनी कुमार वहां प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि ये मालपुआ ले लो, इसको खा लो प्रसाद रूप में, और तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। देखो उपमन्यु का दृढ़ संकल्प, कह रहा नहीं, ये तो गुरुदेव का लिए है, उनका अधिकार है, मैं नहीं ले सकता। पहले उनको दो। गुरुदेव पहले मालपुआ आप लीजिए, मैं नहीं लूंगा। तब उन्होंने कहा नहीं उपमन्यु, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो, तुम इसको पालो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उन्होंने मालपुआ पाया, वो ठीक हुए। तो देखो पुराने जितने भी युग हैं, इतने पवित्र, इतने निष्ठावान शिष्य हुआ करते थे, लेकिन आजकल की विडंबना देखिए, इतनी महान परंपरा चैतन्य महाप्रभु जिसमें स्वयं आए, उसमें भी लोग बाग जो है कपटता करते हैं, और कपटता से गुरुदेव का कुछ नहीं बिगड़ता, हम लोगों का बिगड़ता है। कपटता नहीं करनी चाहिए, निर्मलता लानी चाहिए, पवित्रता लानी चाहिए, गुरुदेव की चरणों में निष्ठा होनी चाहिए, तब गुरुदेव वो सब कुछ दे सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके हृदय में राधा कृष्ण का प्रेम विराजमान होता है, और वो बड़े प्रेम से उसको प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद। मंचा कल्पतरुच कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर से आप लोग बोले, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ा ही सौभाग्य का दिन है, बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। आपके घर में वैष्णव लोग आए, संत लोग आए, इसलिए जिस स्थान पर संत लोग आते हैं वहाँ दुनिया की चर्चा तो होती ही नहीं। वहाँ क्या होती है? भगवान की नाम, भगवान की कथा, भगवान की कीर्तन होती है। इसलिए जहाँ पर संत लोग आकर के कीर्तन करते हैं, जहाँ आकर के कथा करते हैं, भगवत कथा की चर्चा होती है, वो स्थान साधारण नहीं है, वो स्थान साधारण नहीं है। इसलिए भगवान की कथा जो ऐसे, भगवान की जो दिव्य कथा है, ये पार्वती को स्वयं शिव जी कैलाश में बैठ के कहते हैं। ये ब्रह्म लोक में भी स्वयं ब्रह्मणी ब्रह्मा को लेकर भी कहते हैं। ये वैकुंठ में स्वयं लक्ष्मी को कौन कहते हैं? स्वयं नारायण लक्ष्मी को कहते हैं। इसलिए जिस स्थान पर कथा होती है वो कोई साधारण स्थल नहीं होता, वो तीर्थ हो जाता है। क्या होता है? तीर्थ। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है, सर्वाणि तीर्थानि बसन्ति यत्र यथा दराचित कथा प्रसंगा। बोले पृथ्वी के जितने सारे तीर्थ है, जिस स्थान पर कथा होती है उसी स्थान पर आकर निवास करते हैं। बोले भैया पृथ्वी में कितने तीर्थ है? कितने तीर्थ है? तीर्थ गए कि नहीं कोई? कितने तीर्थ है बताओ? बद्रीनाथ, केदारनाथ, एक दो? बोले 6 अरब तीर्थ है पृथ्वी में। 6 अरब, 1 अरब कितना होता है? 100 करोड़। तो कुल मिला कितना हो गया? 600 करोड़ तीर्थ है। मानो आपके घर में आज संत लोग आए, हरि कथा कीर्तन हो रहा है, तो सारे के सारे तीर्थ यहाँ पर आ गए, सारे के सारे तीर्थ यहाँ पर आकर के निवास कर रहे हैं। इसलिए घर साधारण नहीं है, ये घर हो गया वृंदावन धाम, ये घर हो गया वृंदावन धाम। इसलिए देखो, सब लोग तो भक्त ही हैं, सबको हरिनाम हुआ है ना। इसलिए देखो, हमारे संप्रदाय के एक संत कहते हैं, जो भक्ति करने के लिए हमें 6 चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। कितना चीज होनी चाहिए? 6 चीज पूर्ण रूप में हमारे अंदर होनी चाहिए भक्ति करने के लिए जाओ तो संत कहते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संगत त्यागो सतो वृत्ति षडवी वृत्ति लक्षण, षडवी भक्ति प्रसिद्ध थी। तो कह रहे हैं क्या होना चाहिए भक्ति में? बोले सबसे पहले तो उत्साह होने चाहिए। भक्ति करने के लिए उत्साह होनी चाहिए। कोई अगर माला ले लिए, कंठी ले लिए, तिलक ले लिए, कथा सुने, कुछ दिन तक तो उत्साह है, कुछ दिन तक सुनते रहे, हाँ हरि कथा सुनते रहे, कुछ थोड़ा उत्साह है। लेकिन जब हरि कथा के अभाव से, कीर्तन के अभाव से क्या होता है, वो धीरे धीरे उत्साह भी कम हो जाता है। हाँ, कोई अगर तिलक लगा लिया, देखना रास्ते में खराब काम करके कोई घूमते हैं तो उसको कोई मना नहीं करेंगे। रास्ते में कोई शराब पी करके जाए, कोई मना करता है? रास्ते में कोई सिगरेट फूंकते हुए जाए, कोई मना करेगा? कोई उसको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर गले में कंठी और मस्तक में तिलक हो, बस हो गया। और क्या, सबसे पहले तो पड़ोसी में शुरू हो जाएगी, अरे ये अमुक घर में पता नहीं क्या जादू टोना कर रही है क्या, पता नहीं ये क्या तिलक लगा रही है गले में, ये क्या माता बन गई क्या, ये क्या बाबा बन गई क्या? तो देखो, इसलिए जगत में बिगाड़ने वाला अनेक है, संवारने वाला कोई नहीं। लोगों के बात सुनते सुनते क्या होता है, धीरे धीरे उत्साह कम हो जाता है। इसे भक्ति करने के लिए उत्साह, हृदय के अंदर उत्साह होना चाहिए। हाँ, हमें भगवान के दिव्य धाम में जाना है, भगवान की कथा के ऊपर विश्वास होना चाहिए, और विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक उत्साह भी नहीं आएगा। इसीलिए हृदय में उत्साह रखना। बोले निश्चय, बोले हम जो चीज को कर रहे हैं, जो चीज को कर रहे हैं उसमें हमें निश्चित रूप में हमें निश्चित होना चाहिए कि ये जो कर रहे हैं हम ठीक ही कर रहे हैं, ये जो शास्त्रीय वचन हम कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, निश्चय होना चाहिए। जैसे शास्त्र में कहा गया है 4 संप्रदाय है, 4 संप्रदाय में से गुरु ग्रहण करो। भगवान ने जो 4 ज्ञान
सबसे पहले ब्रह्मा को दिया, जो ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जी से लेकर के व्यास जी, नारद जी ने उसको सुखदेव जी को दिया, फिर ऐसे नारद जी ने फिर व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को दिया, सुखदेव गोस्वामी बाद सूत गोस्वामी के पास आए, सूत गोस्वामी ने सौनकादि ऋषिगण को कहा, ऐसे धीरे धीरे आते आते श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आए, फिर ऐसे वो ज्ञान धीरे धीरे आते आते फिर प्रभुपाद, फिर परम गुरुदेव, फिर हमारे गुरुदेव के पास आए। ये एक शास्त्रीय परंपरा है, एवं गुरु परंपरा। बोले ये गुरु परंपरा है, तो भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा को दिया, और वो ब्रह्मा के जो दिव्य ज्ञान चलते चलते अभी तक हमारे गुरु महाराज के पास पहुंचा है, तो इसको कहते हैं ब्रह्म संप्रदाय। उसी प्रकार भगवान ने लक्ष्मी जी को दिया, उसको कहते हैं श्री संप्रदाय। उसी प्रकार भगवान ने ये जो दिव्य भक्ति के जो वाणी को प्रचार करने के लिए दिव्य ज्ञान श्री शिव जी को दिया, शंकर जी को दिया, इसी को कहते हैं रुद्र संप्रदाय। और उसके बाद अंतिम में भगवान ने फिर ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र ये चतुसन को दिया, सनक सनक कुमार आदि को दिया, इसीलिए ये सनक संप्रदाय। इसे नियम है 4 संप्रदाय में ही हमें गुरु ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी माला मिले और उठा करके ले आए, कहीं से भी कुछ भी मिल गए उठा करके ले आए। इसलिए हिंदी में कहावत है, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। इसलिए निश्चय हो जाना चाहिए कि हमारा जो दीक्षा हुआ है वो किसी सही जगह पर ही हुआ है, किसी वैष्णव संप्रदाय में हम दीक्षा हुआ है कि नहीं, वो निश्चय हो जाना चाहिए। अगर वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा नहीं हुआ है, मतलब अगर कोई जैसे वैष्णव नहीं होंगे कोई गुरु, तो कहेंगे कि क्या, बोले भैया भगवान के भजन नहीं, भोगों में पड़े रहो। खुद तो भोगों में पड़े रहते हैं, शिष्य को भी भोगों में विषय में पड़े रहने की उपदेश देते हैं। इसलिए यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, हमें देखना चाहिए कि हमारे संप्रदाय जो है निश्चित हो जाना चाहिए वो ठीक है कि नहीं, शास्त्रीय गुरु परंपरा है कि नहीं। हाँ, और दूसरी बात अगर है तो उसमें जो हम माला मिला है, कंठी मिला है, तिलक मिला है, बोले इससे ही गुरुदेव कहते हैं इससे ही हमें भगवत प्राप्ति होगा, ये निश्चय हृदय में हो जाना चाहिए। सबसे पहले क्या था, उत्साह। फिर दूसरा बात क्या है, निश्चय। उत्साह, निश्चय, धैर्य। हृदय में धैर्य होना चाहिए। हाँ, हृदय में धैर्य होना चाहिए। जब तक धैर्य नहीं होगा हृदय में, तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। हृदय में धैर्य होना चाहिए। इसीलिए श्रीमन महाप्रभु के एक पार्षद श्रीमन महाप्रभु के एक पार्षद थे, तो उनको किसी समय पर उनको किसी ने बोला कि हमारे संप्रदाय के संत ने उनको बोला कि आपको इस जन्म में भगवत प्राप्त नहीं हो सकता, आपको इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता, आपको करोड़ों जन्म के बाद भगवत प्राप्ति होगा। वो संत तो दौड़ने लगे, उछलने लगे, अरे एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्म के बाद तो कम से कम मुझे मिलेगा कि नहीं उस चीज। तब महाप्रभु प्रसन्न होकर के उन संत को अंगीकार कर ले, अरे तुम्हारे ऊपर में रीझ गया। धैर्य होना चाहिए। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। हम जो कार्य करते हैं प्रत्येक दिन, हमें जैसे मंगला आरती करना, घर में ठाकुर को भोग लगाना, भोग लगाते हैं कि नहीं सब घर में, ठाकुर को भोग लगा करके ग्रहण करना, प्रत्येक दिन हमें ये सारे कार्य करना है। असंग त्यागो। जो कुसंग है, कुसंग यानी जो भगवान के भजन नहीं करते, उनसे हमें थोड़ा दूरी बचा कर रहना चाहिए। कुसंग से हमें बच करके रहना चाहिए। और सतोवृत्ति, हृदय अगर सत्य हो, मन अगर सरल हो, तभी अगर ये 6 चीज अगर हमारे अंदर हो, तो हमारे संप्रदाय के संत श्री रूप गोस्वामी कहते हैं तभी भक्ति पृष्ठ हो सकती है। इसलिए उदाहरण देते हुए कह रहे हैं सबरी माता। नाम सुने कि नहीं, किसने किसने सुने? महाभारत में आता है ना सबरी, रामायण में। हाँ, आप लोग जानते हो। देखो सबरी माता को देख लो, मतंग ऋषि ने उनको, मतंग ऋषि की शिष्या, मतंग ऋषि ने उनको हरिनाम दे दिया। बोले बेटी और कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं बैठ करके राम राम कर, यहीं बैठ करके ये महामंत्र को कर, भगवान एक दिन ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आएंगे, ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आएंगे। श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ करती थी। देखो इनमें 6 गुण है। उत्साह के साथ ये सबरी जंगल में रह करके कहाँ अकेली घर से भाग करके आई, मतंग ऋषि की सेवा किया। मतंग ऋषि के सारे शिष्य लोग भी मतंग ऋषि को छोड़ के चले गए। लास्ट में सबरी को मतंग ऋषि भी छोड़ करके चले गए। कहाँ? जंगल में बैठ करके ये कौन, ये सबरी उत्साह के साथ राम जी के भजन करता था, भजन करती थी।
बोले निश्चया। गुरुदेव ने जो वाक्य बोल दिए हैं, गुरुदेव बोल गए हैं कि कंठी लगाओ निश्चित रूप में कल्याण होगा, तिलक धारण करो निश्चित रूप में तुम्हारा कल्याण होगा, हरि नाम करो निश्चित रूप में तुम्हारा कल्याण होगा। गुरुदेव के बात के ऊपर निश्चय, निश्चित रूप में गुरु जी के बात के ऊपर निश्चय बुद्धि था उनका। निश्चय निश्चय, धैर्य, धैर्य भी देखो कितने हजार साल तक उन्होंने जंगल में राम जी को प्रतीक्षा किया। ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन किया, राम जी नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, छोड़ो अब आने की, अब क्या है, छोड़ो नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसे नहीं बोले उन्होंने। धैर्य, हिम्मत नहीं हारे, बोले धैर्य, धैर्य था। निश्चय निश्चय धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, मतलब प्रत्येक दिन वही सब कार्य करते थे। प्रत्येक दिन घर में मंगला करना, ठाकुर को भोग लगाना, राम जी आएंगे प्रत्येक दिन उसी रास्ता में फूल सजा करके रखती थी। और एक दिन अगर राम जी नहीं आए तो मन में सोचती थी कि चलो आज प्रभु के कोई काम होगा, कहीं व्यस्त होंगे, कल आ जाएंगे। दूसरे दिन फिर उठ करके जंगल से जाकर के सारे फूल ला करके फिर फ्रेश फूल सजाया करती थी। जंगल से बेर की फल और तरह तरह के फल लेकर के संग्रह करके प्रत्येक दिन रखती थी कि हो ना हो राम जी आ जाएंगे, कल आएंगे, निश्चित रूप में एक ना एक दिन आएंगे ही। देखो तत्त कर्म प्रवर्तना, संगत त्यागो, घर वाले छोड़ करके जो दुसंग, कहाँ उसकी शादी होने जा रही थी सबरी, और शादी के समय देखी कि कुछ बकरियां को, वहां भेड़ बकरियों को लेकर के उनके घर में लेकर के आए थे। तो उसने सबरी माता ने उनके माता को पूछा, बोले मैया ये बकरी का क्या करोगे? बोले देख बेटी, तुम्हारा कल रिश्ता पक्की तय होने जा रही है, इसको सबको काट करके सबको खिलाएंगे, सबको खिलाएंगे। तो इनके हृदय में दया आ गया, अरे मेरे शादी के लिए इतने जानवरों को जीव हत्या। तो रातों रात उन्होंने सारे बकरियों को, भेड़ बकरियों को भी वहां से भगा दिया और खुद भी भाग गए। दुसंग से खुद बचे, दुसंग से खुद बचे। देखो शादी ब्याह में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, कोई कहते हैं अरे एक दिन खा लेने से कुछ नहीं होता, कहते हैं ना। कोई कोई किसी किसी के दोस्त के घर में चले जाते हैं, कोई चाय देते हैं, अरे थोड़ी सी पी लो, थोड़ी सी पीने से कुछ नहीं होता, करते हैं कि नहीं? बोले नहीं, बोले संगत त्यागो। और अगर कोई ऐसे कह रहे हैं तो हमें अपने भक्ति से दृढ़ होना है, हमें अपनी भक्ति से दृढ़ होकर के उनको उल्टा हमें सिखाना है। ऐसा नहीं कि अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा पी लो, कौन देख रहा है, बस पी ले, नहीं, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए संगत त्यागो, कुसंग से हर समय दूर रहना चाहिए और हर समय सत्संग करनी चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से गुरुदेव महाराज की कथा आता है, घर बैठे बैठे ही आप लोग सत्संग कर सकते हैं। हाँ कि नहीं, आजकल तो बड़े सारी सुविधा है। इसलिए संगत त्यागो सतो वृत्ति, हृदय में सरल भाव था। इसीलिए राम जी एक दिन ढूंढते ढूंढते जंगल में उनके पास आए, एक दिन जंगल में उनके पास आए। इसलिए भैया यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, भक्ति करने के लिए ये 6 चीज आवश्यक है। दूसरे और देख लो, दूसरे और देख लो। बोले कोई अगर कहे कि भगवान, हम भगवान के नाम क्यों जप करें, हम डायरेक्ट राम जी को ही पूजा करते हैं, डायरेक्ट कृष्ण को ही पूजा करते हैं, उनके नाम से क्यों आश्रय ले? बोले नहीं, बोले ये नाम और नामनी ये अभिन्न है। हाँ, नाम से बड़ा भगवान का, हरि से बड़ा भगवान का, हरि का नाम है। इसलिए भगवान से बड़े भगवान का नाम है। इसलिए देखो शूर्पणखा के नाम सुने, शूर्पणखा दंडकारण्य में राम जी के साक्षात सुंदर सुंदर स्वरूप को देखा, राम जी के दिव्य स्वरूप को देखा। जब भगवान के दिव्य स्वरूप को देखा वो आकृष्ट हो गई शूर्पणखा। शूर्पणखा डायरेक्ट राम जी को प्राप्त करने के लिए कोशिश किया। इसलिए लक्ष्मण जी के माध्यम से ये गुरु दत्त क्या करते हैं, शूर्पणखा की नाक कान काट दिए। हाँ कि नहीं, डायरेक्ट राम जी को प्राप्त करने के लिए उसने कोशिश किया, इसलिए नाक कान काट दिए लक्ष्मण ने। लेकिन देखो ये सबरी, ये जो सबरी माता, ये कभी राम जी को ढूंढने गई? कहाँ है, कभी गई? ये केवल भगवान के नाम को जप करती थी और नाम के जप करते करते एक दिन स्वयं राम जी, नामनी जो स्वयं भगवान के सामने आ गए। उनको ढूंढते ढूंढते स्वयं भगवान आ गए। हाँ, स्वयं भगवान आ गए। इसलिए नाम के आश्रय करोगे तो जो नामनी भी ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? शूर्पणखा अगर भगवान के नाम जप करती, नाम के आश्रय लेती तो उनको निश्चित रूप में किसी न कभी राम जी का कृपा प्राप्त हो पाता। लेकिन उसने नाम का आश्रय नहीं लिया, डायरेक्ट राम जी को प्राप्त करने की कोशिश किया। इसलिए गुरुदेव उनको नाक कान काट दिया।
ये लक्ष्मण है, गुरु तत्व उनको नाक कान काटते हैं। इसलिए यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, नाम के बांधे खींचे आते हैं, आखिर एक दिन श्याम। इसलिए नाम अगर जप करेंगे तो भगवान निश्चित रूप में कृपा करते हैं। इसलिए सबके सब भगवान के नाम करना, और विशेष करके हमारे संप्रदाय में विशेष करके जिन जिनका दीक्षा हुआ है, जिन जिनका हरिनाम हुआ है, उसका ऊपर का जो स्टेज है वो है दीक्षा। इसलिए शिव जी पार्वती को कहते हैं, बोले हे पार्वती, अदीक्षितस्य मामरु कृतम सर्व निरर्थक पशु जोनि मवाप्नोति। अगर कोई अगर दीक्षा ग्रहण नहीं किया, कोई अगर दीक्षा ग्रहण नहीं किया, कृतम सर्व निरर्थक, उसका सब कुछ निरर्थक हो जाता है। बोले पशु जोनि मवाप्नोति, उसको पशु जोनि में, जानवर जोनि में जाना पड़ता है। इसीलिए दीक्षा लेना भी बहुत जरूरी है। हाँ, हरिनाम के पश्चात दीक्षा लेना भी बहुत जरूरी है। जो दीक्षा मंत्र होता है वो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले, ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण ने दिया था सबसे पहले। फिर उसी मंत्र को ब्रह्मा जी ने फिर नारद जी को दिया, नारद जी से फिर व्यास जी, फिर ऐसे गुरु परंपरा होते हुए गुरु जी के पास आया। इसलिए जो गोपाल मंत्र है, जो मूल कृष्ण मंत्र है, जो दीक्षा मंत्र है, वो स्वयं कृष्ण ही है, वो स्वयं कृष्ण ही है। इसीलिए शास्त्र में कहते हैं, गृहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नर। बोले जो व्यक्ति घर में ठाकुर जी रख करके सेवा करते हैं, बोले कौन सेवा करने की अधिकार किसको मिलता है? बोले गृहीत विष्णु दीक्षा को, जो ये वैष्णव मंत्र में दीक्षा ग्रहण किए हैं, उनको ही ठाकुर सेवा में अधिकार मिलता है, उनको ही अधिकार मिलता है। इसीलिए सबके सब दीक्षा ग्रहण करना। और प्रत्येक दिन हम जो तिलक लगाते हैं, हम जो गुरु जी साधारण नियम कहते हैं, ये वहाँ एक पंचपात्री है सामने ही है। तो प्रत्येक दिन क्या करना, स्नान करके सवेरे उठ करके ही, गुरु जी जिस प्रकार सबको ही बताते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ। प्रत्येक दिन सवेरे उठ के स्नान करने के बाद ऐसे एक पंचपात्री घर में रखना। सबके घर में है कि नहीं है? तो पंचपात्री में रख करके इसके ऊपर हाथ ऐसे रख करके, ऐसे हाथ रख करके, ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले सन्निधिं कुरु अपवित्र पवित्रो वा सर्ववस्था गतोपि वा जस्मरे पुंडरीकाक्ष सबाय अभ्यंतर शुचि। ऐसे कह करके हमें 3 बार क्या करना चाहिए, अपने मस्तक के ऊपर छिड़क लेना चाहिए जल। इसका मतलब है, हम तो तीर्थ में प्रत्येक दिन स्नान नहीं कर पाते। इसका मतलब है गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी सबको यहाँ तीर्थ में आह्वान किए, और घर बैठे बैठे ही सारे तीर्थ में स्नान कर, पैसे भी खर्च नहीं, और बढ़िया घर में